हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। और सबसे पहले तो हैप्पी होली मेरी तरफ से आप सबको। और बाकी आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक टॉपिक। आप लोगों का इकोनॉमिक्स का एग्जामिनेशन आने वाला है, तो इकोनॉमिक्स के एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है आज मैं वो सारी की सारी बातें आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो आप लोग क्लास अच्छे से समझिएगा इकोनॉमिक्स के टॉपिक में क्या क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। क्लास में सबसे पहले फिलहाल यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स के वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या एग्जामिनेशन में आ सकता है ए टू जेड सब कुछ बता दूंगा। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है क्लास 8 इयर्स का, एक भी क्वेश्चन इसमें से ऐसा नहीं है जो क्लास बाहर आ जाए। अगर एक आध नंबर अगर बाहर आ भी जाता है तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होगा। अप्रोक्सीमेटली मैं कह सकता हूं कि 40 में से 35 मार्क्स का पेपर जो मैं आपको बताने वाला हूं उसमें से कवर होगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आपको समझ में आएगा। अगर अच्छा लगे तो शेयर करना क्लास, और मुझे प्रमोट करने के लिए क्लास सब्सक्राइब करना चैनल को और लाइक करना मेरी वीडियो को। ओके, तो चलो क्लास आप लोग स्टार्ट करते हैं, काम की बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि क्या इंपॉर्टेंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इस साल, स्पेशली इस साल बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए, तो मैं आपको लगभग 20 क्वेश्चंस दूंगा। उन 20 क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर लो और आपका एग्जामिनेशन बहुत अच्छा जाएगा। सिर्फ इन 20 क्वेश्चंस को अगर आप कर लेते हो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आउट ऑफ 40 35 आराम से स्कोर करोगे। बाकी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करना है और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। लेकिन आपको एग्जाम में अटेम्प्ट कैसे करना है, प्रेजेंटेशन कैसे रखनी है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और बाकी फिलहाल इसमें मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले जो टॉपिक बनता है ये सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। इन तीनों में से कोई भी एक आपके सेट में आ सकता है। सेट अलग अलग होते हैं, तो सेट अलग अलग होने की वजह से किसी पेपर में व्हाट टू प्रोड्यूस आ जाए, किसी में हाउ टू प्रोड्यूस, किसी में हुम टू प्रोड्यूस, पर आना इन तीनों में से कोई एक ही है। क्लियर है। नेक्स्ट है पीपीसी के फीचर्स आ सकते हैं। पीपीसी के क्लास, क्यों पीपीसी क्लास कॉनकेव टू ओरिजिन होता है। हालांकि आपको पता होगा पीपीसी का शेप डिपेंड करता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर। तो अगर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर क्लास कांस्टेंट है तो पीपीसी कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। अगर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्लास इंक्रीज हो रहा है तो कॉनकेव, और डिक्रीज हो रहा है तो कॉन्वेक्स। तो पीपीसी क्यों कॉनकेव टू ओरिजिन होता है, ड्यू टू मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और क्लास इसका आंसर आपने पूरा का पूरा लिखना है, इंक्रीज इन मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और क्लास रिसोर्सेज आर, क्लास एक कमोडिटी से दूसरे कमोडिटी को बनाने में रिसोर्सेज शिफ्ट करते हैं, तो क्लास उसकी वजह से पीपीसी कॉनकेव टू ओरिजिन होता है। मैं आपको पूरा आंसर तो यहां पे नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ क्वेश्चन मैंने बता दिया, टीचर्स ने आपको जरूर आंसर बताया होगा, वो आप लिख लेना। नेक्स्ट है पीपीसी का इंपैक्ट, क्या पीपीसी के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा। पीपीसी राइट शिफ्ट होगा, लेफ्ट शिफ्ट होगा, या क्या इंपैक्ट होगा। स्वच्छ भारत अभियान जो क्लास मोदी जी ने चलाया है, और क्लास मेक इन इंडिया, यानी कि मेक इन इंडिया हो चाहे स्वच्छ भारत अभियान हो, दोनों ही सिचुएशन में पीपीसी राइट वर्ड शिफ्ट होगा। अगर मैं आपको पीपीसी बना के दूं तो यहाँ पे पीपीसी कैसा शिफ्ट होगा, राइट वर्ड शिफ्ट होगा, बिकॉज यहाँ पे प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होगी। बाकी स्वच्छ भारत रहेगा तो हेल्दी रहेगा, और हेल्दी एम्प्लॉयज रहेंगे तो प्रोडक्टिविटी ऑब्वियस है बढ़ेगी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टॉपिक में। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कार्डिनल अप्रोच है, अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था, मार्शलियन अप्रोच बोलते हैं इसको, और ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। और इस लॉ के अकॉर्डिंग आप लोग क्या जानते हो कि एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्लास क्या होता है, गोज ऑन डिक्लाइन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। इसके अजम्पशंस का शेड्यूल और इसके डायग्राम प्लीज बना लेना। डायग्राम बनाते वक्त याद रखना जो टीयू है वो इंक्रीज करेगा, फिर मैक्सिमम, फिर डिक्रीज, और एमयू शुरू से ही क्लास क्या होगा, डिक्लाइन होगा। क्लास कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिंगल कमोडिटी केस याद है आपको, एमयू एक्स किसके बराबर होता है सिंगल कमोडिटी में, पी एक्स के बराबर। गुड गुड। इंडिफरेंस कर्व अप्रोच इक्विलिब्रियम, जब बजट लाइन टेंजेंट बन के पास होगा तो वो इक्विलिब्रियम आएगा, व्हेन बजट लाइन मेक्स टेंजेंट ऑन आईसी कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। बाकी mu x अगर mu x अपॉन px अगर mu y अपॉन py के बराबर है तो वो इक्विलिब्रियम है। लेकिन यहां पे अगर mu x अपॉन px ज्यादा है तो कंज्यूमर का रिएक्शन क्या रहेगा, तो कंज्यूमर x कमोडिटी को क्या करेगा, ज्यादा कंज्यूम करेगा, और y कमोडिटी को कम कंज्यूम करेगा। और अगर mu x अपॉन px लेस है mu y अपॉन py से, तो इस सिचुएशन में कंज्यूमर गुड्स y को क्या करेगा, ज्यादा कंज्यूम करेगा। क्लियर है। तब तक जब तक कि दोनों का सेटिस्फेक्शन इक्वल ना हो जाए। मैं आपको जितना बता रहा हूं क्लास, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मोस्टली क्वेश्चंस कवर होंगे इसमें, जितना बता रहा हूं। बाहर मुश्किल है जाएगा, पेपर आएगा क्लास, आप देख लेना।
नेक्स्ट है क्लास फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व या प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी। क्लास आईसी के प्रॉपर्टी जैसे सारे के सारे इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। जितने भी क्लास आईसी के ऊपर कॉम्बिनेशन होते हैं वो बराबर लेवल का सैटिस्फैक्शन देते हैं। राइट द आईसी गिव्स हायर लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन एंड वाइस वर्सा, और टू इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, और क्लास देयर कैन बी इनफिनाइट नंबर ऑफ इंडिफरेंस कर्व कॉल्ड इंडिफरेंस मैप। ओके, नेक्स्ट क्लास डिमांड कर्व पे क्या इंपैक्ट आएगा, राइज और फॉल इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री। आप सबको पता है क्लास सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अदर, व्हेयरएज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच हैव जॉइंट डिमांड। बोथ गुड्स आर डिमांडेड जॉइंटली, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे के साथ इस्तेमाल होगा। शुगर टी, पेन इंक, पेट्रोल कार कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल होगा। टी, कॉफी, पेप्सी, कोक सब्स्टिट्यूट। तो मैं आपको बता दूं क्लास सब्स्टिट्यूट गुड्स में डिमांड कर्व का जो इंपैक्ट होता है वो होता है क्लास पॉजिटिव रिलेशनशिप, कॉम्प्लीमेंट्री में नेगेटिव। और सप्लाई की बात करें तो सब्स्टिट्यूट में क्लास नेगेटिव और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में पॉजिटिव। तो क्लास सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है ये बताओगे, फिर उसका एक्सप्लेनेशन दोगे, क्या इंपैक्ट आया है उसका डायग्राम बनाओगे, डायग्राम को एक्सप्लेन करोगे। जहां भी डायग्राम बना सको प्लीज बनाना पेंसिल से एक अच्छे साइज का डायग्राम, ताकि क्लास और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो लिखना होता है वो भी लिख लिया करो उसमें। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन डिमांड। अगर 6 नंबर में आता है तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, चेंज इन डिमांड आ सकता है, जो उम्मीद है इस बार आएगा। और अगर क्लास 4 नंबर में आता है तो कॉन्ट्रैक्शन, एक्सटेंशन या इंक्रीज डिक्रीज आ सकता है, जो इसका ही पार्ट है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 2-3 पॉइंट बोलेगा और बोलेगा बताओ कि फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। 2-3 पॉइंट जैसे बोलेगा कि अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट, तो अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो डिमांड इलास्टिक, और अवेलेबल नहीं है तो डिमांड इलास्टिक। और आपसे पूछ सकता है क्लास पोस्टपोनमेंट पॉसिबल है तो इलास्टिक, अदरवाइज इलास्टिक। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है नंबर ऑफ यूजेस, मल्टीपल यूजेस इलास्टिक, सिंगल ऑफ यूजेस इन इलास्टिक। ओके, इसके बाद है क्लास यहाँ पे ये तो क्लास लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, ये तो मैं क्लास पहले ही लिखवा चुका हूं, इसको कट कर देते हैं। नेक्स्ट है क्लास फेसेस और स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन इन द रीजन। क्लास मैं बता दूं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का आएगा। क्लास लॉ ऑफ जो प्रोडक्शन के 3 स्टेजेस है, ये क्लास लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशिंग नहीं है, यहां पे आप इसको ठीक कर लीजिए, इसको लिख लो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये लॉ ऑफ कौन सा है क्लास, वेरिएबल प्रोपोर्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। 99% चांस एग्जामिनेशन में दिख जाएगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ, असम्पशन, शेड्यूल बिल्कुल मत छोड़ के जाना क्लास, पक्का आएगा एग्जामिनेशन में। और नेक्स्ट है क्लास फेसेस, 3 स्टेज है जिसमें से स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, और इनके रीजन क्यों शुरू में टीपी तेजी से इंक्रीज होता है, फिर स्टेज 2 में धीरे धीरे, फिर स्टेज 3 में डिक्लाइन। इसका रीजन आपने बहुत अच्छे से देख लेना है, इस चैप्टर में यही 2 इंपॉर्टेंट और इससे ही आएगा क्वेश्चन। बाकी क्लास आपका कॉस्ट 1 नंबर में भी आ सकता है और 3 मार्क्स में भी, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। जो भी पैसा हम बाहर वालों को पेमेंट करते हैं क्योंकि उन्होंने प्रोडक्शन करने में हमारी मदद करी है, ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। और इम्प्लिसिट कॉस्ट कौन सा होता है, जो ओनर खुद फैक्टर सप्लाई करता है वो इम्प्लिसिट कॉस्ट है। एसी यू शेप क्यों होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है, शुरू में प्रोडक्शन तेजी से बढ़ेगा, तो शुरू में प्रोडक्शन तेजी से बढ़ेगा कम लेबर लगा के तो कॉस्ट डिक्रीज, प्रोडक्शन मैक्सिमम कॉस्ट मिनिमम, प्रोडक्शन फॉल कॉस्ट इंक्रीज। इसीलिए कॉस्ट कर्व बेसिकली यू शेप होता है, चाहे वो एसी हो चाहे वो क्लास एमसी हो, वो यू शेप ही रहता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, रिलेशनशिप बिटवीन टीसी एमसी। क्लास टीसी एमसी या एसी एवीसी या एमसी। एसी एमसी का आ जाए, ये एसी एमसी का, ये एसी है ये एमसी है, एसी एमसी का आ जाए या एबीसी एमसी का आ जाए, क्लास बात बराबर है, रिलेशनशिप में आप वही लिखोगे। जैसे बहुत सिंपल रिलेशनशिप है क्लास, ये देखो ये डिक्रीज कर रहा है, एज एसी फॉल्स एमसी आल्सो फॉल्स बट एसी इज ग्रेटर देन एमसी, एज एसी राइजेस एमसी आल्सो राइजेस बट एमसी इज ग्रेटर देन एसी, एंड एमसी कट्स एसी एट इट्स मिनिमम पॉइंट। इस पॉइंट में मिनिमम और दोनों आपस में इक्वल रहता है, एसी और एमसी। चलिए नेक्स्ट है क्लास देखो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, पक्का पूछेगा गारंटी के साथ इस टॉपिक से, यही क्वेश्चन भले ना पूछे इस टॉपिक से, गारंटी से पूछेगा। क्या है सुन लो, परफेक्ट कंपटीशन अकेला एक ऐसा मार्केट है जहां पे AR इक्वल टू MR इक्वल टू प्राइस होता है, और हर मार्केट में तो AR इक्वल टू प्राइस मिल जाएगा आपको, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में AR इक्वल टू MR इक्वल टू प्राइस होता है, ओनली एंड ओनली इन
परफेक्ट कंपटीशन, और परफेक्ट कंपटीशन में टीआर का डायग्राम जो होता है मतलब कि कांस्टेंट रेट से इंक्रीज करेगा, इस तरीके से कांस्टेंट रेट से इंक्रीज करेगा, और एआर और एमआर और प्राइस क्या रहता है क्लास, कांस्टेंट रहता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। यहां पे लिख दिया करो क्लास जो भी आप बना रहे हो, एआर एमआर टीआर और यहां पे यूनिट सोल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, ध्यान रखना। एआर एमआर प्राइस सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन बराबर होता है, वो प्राइस के कांस्टेंट होने की वजह से। अच्छा, एआर प्राइस के बराबर क्यों होता है? एआर का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? टीआर अपॉन क्वांटिटी। टीआर का फॉर्मूला बताओ, P इंटू क्यू अपॉन क्यू, कैंसिल क्यू से क्यू, तो एआर किसके बराबर होता है क्लास? प्राइस के। ओके, अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहां पे थे हम, शटडाउन पॉइंट कौन सा होता है और ब्रेक इवन पॉइंट। क्लास में बता दूं आपको, ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा होता है? जहां पे एआर इक्वल टू एसी होगा, यानी कि टीआर इक्वल टू टीसी, टीआर टीसी के बराबर है तो ब्रेक इवन पॉइंट। और अगर एआर एवीसी के बराबर है, अगर आपको इतना रेवेन्यू मिल रहा है कि सिर्फ आपका वेरिएबल कॉस्ट कवर हो पा रहा है, तो वो क्लास आपका शटडाउन पॉइंट है, वहां पे काम को रोक देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है क्लास सप्लाई की। अगर हम बात करें, सप्लाई कर्व कहां शिफ्ट होगा, लेफ्ट या राइट? अगर टैक्सेशन पॉलिसी चेंज आएगा, टैक्स रेट बढ़ेगा लेफ्ट, टैक्स रेट घटेगा राइट। टैक्स रेट बढ़ेगा, सप्लाई कम होगी ना, तो लेफ्ट। टैक्स रेट अगर घटेगा, सप्लाई ज्यादा होगी, तो प्रोड्यूसर्स राइट करेंगे सप्लाई कर्व को। इनपुट सस्ता, सप्लाई क्या होगा? ज्यादा होगा, और इनपुट महंगा, सप्लाई कम। इनपुट या फैक्टर प्रोडक्शन का प्राइस एक ही बात है, सेलर ज्यादा सप्लाई ज्यादा, सेलर कम सप्लाई कम। और ध्यान रखना, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री का, सप्लाई के साथ सब्स्टिट्यूट का नेगेटिव, कॉम्प्लीमेंट्री का पॉजिटिव, और डिमांड के साथ सब्स्टिट्यूट का पॉजिटिव, कॉम्प्लीमेंट्री का नेगेटिव। क्लास चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई और चेंज इन सप्लाई, यानी कि मूवमेंट और शिफ्ट। ध्यान रखना, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई की अगर बात करता हूं तो ये मूवमेंट है, चेंज इन सप्लाई मतलब शिफ्ट, ये उन प्राइस से होता है और ये अदर फैक्टर्स से, तो ध्यान रखना इन पॉइंट्स का। क्लास देखो, अब एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बोल सकता हूं कि बहुत ही ज्यादा मतलब आएगा ही आएगा टॉपिक, ठीक है। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं, कई बार ऐसा होता है मैं आपको बोल देता हूं पक्का आएगा, इसलिए बोल देता हूं क्लास कि आप उसको बिल्कुल छोड़ के मत जाओ। बहुत ज्यादा उम्मीद है परफेक्ट कंपटीशन के फीचर के इंप्लीकेशंस के आने का, लाइक होमोजेनियस प्रोडक्ट का इंप्लीकेशन, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स का इंप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज मिस मत करके जाना। एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा चांस है, परफेक्ट कंपटीशन से आ सकता है, बहुत ज्यादा चांस है। बाकी सब मार्केट बढ़ के जाना, परफेक्ट कंपटीशन बिल्कुल मिस मत करना, एज इट इज अच्छे से याद कर लेना उसको। क्लास प्राइस सीलिंग का इंप्लीकेशन, ब्लैक मार्केटिंग। प्राइस फ्लोर इंप्लीकेशन, बफर स्टॉक। प्राइस सीलिंग क्या होता है? इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे मैक्सिमम, इससे ज्यादा कोई सेलर चार्ज नहीं कर सकता। प्राइस फ्लोर इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर चार्ज होता है। एग्रीकल्चर सेक्टर में फार्मर्स को फायदा पहुंचाने के लिए प्राइस फ्लोर किया जाता है। और क्लास कल्यूसिव, नॉन कल्यूसिव, ओलिगोपोली है ना क्लास। कल्यूसिव को कोऑपरेटिव, नॉन कल्यूसिव को नॉन कोऑपरेटिव ओलिगोपोली भी बोलते हैं। कंपटीशन नहीं करेंगे आपस में, कल्यूसिव करेंगे कंपटीशन, नॉन कल्यूसिव। ओपेक किसका एग्जांपल है? ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्री, गुड, कल्यूसिव। मार्केट इक्विलिब्रियम में एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई, क्लास का डायग्राम तो आप जानते हो, ये रहा क्लास मार्केट इक्विलिब्रियम, ये रहा क्लास डिमांड सप्लाई कट कर रहा है इस पॉइंट पे, ये हो गया मार्केट इक्विलिब्रियम। ये क्लास इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये क्वांटिटी है। तो ऊपर अगर हम बात करें तो ये डिमांड कर्व है, सप्लाई है, तो ये एक्सिस सप्लाई है, सप्लाई ज्यादा है ना क्लास, तो एक्सिस सप्लाई। और अगर नीचे की बात करें तो एक्सिस डिमांड, एक्सिस सप्लाई एंड एक्सिस डिमांड। क्लियर है क्लास? तो ये आप अच्छे से क्लास पढ़ लेना इसको। और बाकी क्लास अगर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की बात हम करें तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में MR/MC अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। MR/MC अप्रोच, MR इक्वल टू MC और MC इज राइजिंग, दो कंडीशन होती है, पक्का यही है, न्यूमेरिकल बनेगा या थ्योरी। अगर न्यूमेरिकल बनता है तो MR/MC निकाल के दिखा देना लास्ट से, नीचे लेवल से, यानी सेकंड लेवल पे जो आउटपुट इक्वल होगा, आप नीचे से देखना कहां पे इक्वल है, वो इक्विलिब्रियम में आएगा। ओके, यानी दो कंडीशन होती है ना, MC राइजिंग, देख लेना MC बढ़ता हुआ नजर आना चाहिए। और अगर बोलेगा प्रॉफिट निकालो, कई बार ढंग से नहीं पढ़ते, आप बोलते हैं प्रॉफिट निकालो, तो प्रॉफिट भी निकाल लेना। क्लास देखो, नया टॉपिक ऐड हुआ है, पॉजिटिव नॉर्मेटिव, लास्ट ईयर भी था। तो पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स या पॉजिटिव नॉर्मेटिव साइंस की एग्जांपल, व्हाट इज पॉजिटिव, व्हाट ऑट टू बी नॉर्मेटिव, क्या है पॉजिटिव, क्या होना चाहिए नॉर्मेटिव। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, पॉजिटिव, पॉपुलेशन नहीं बढ़ना चाहिए, नॉर्मेटिव। अगर हम 1 मार्क की क्वेश्चन की क्लास बात करें तो 1 मार्क में क्या क्वेश्चन आ सकता है? इलास्टिक डिमांड क्या होता है, इलास्टिक डिमांड क्या होता है, या परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्ट इलास्टिक। कौन सा फर्म प्राइस टेकर है, कौन सा फर्म प्राइस टेकर होता है? परफेक्ट कंपटीशन। कौन सा प्राइस मेकर होता है? मोनोपोली। परफेक्ट ओलिगोपोली क्या है? एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट का एग्जांपल डेप्रिसिएशन, वेरिएबल कॉस्ट का एग्जांपल रॉ मटेरियल कॉस्ट। टीएफसी, टीवीसी, टीसी का डायग्राम, क्लास आपको एक ही फिगर में आपको डायग्राम बनाना है, टीएफसी, टीवीसी, टीसी, वो क्लास आप बना के देखना, मैं आपको दिखा देता हूं बना के क्लास कैसे बनेगा।
ये टीएफसी है, ये टीवीसी है और ये टीसी है, तो एक ही डायग्राम में आ सकता है बनाने के लिए। बाकी एमपीएमआर क्लास में आपसे बोलता हूं, एमआर मार्जिनल रेवेन्यू इज द चेंज इन टोटल रेवेन्यू ड्यू टू सेल ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। मार्जिनल प्रोडक्ट इज द चेंज इन टोटल प्रोडक्ट ड्यू टू एम्प्लॉयड एन एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। और एमपी का फॉर्मूला टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1, एमआर का टीआरएन माइनस टीआरएन माइनस 1। तो प्लीज आप इसको अच्छे से देख लेना। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों राइज होता है? ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड, रिसोर्सेज लिमिटेड। रिसोर्सेज की दो डिमांड कौन कौन सी है? एक तो रिसोर्सेज क्या है क्लास? लिमिटेड है। दूसरा रिसोर्स का यूज कैसा है क्लास? अल्टरनेटिव यूजेस। नेक्स्ट है प्राइस टेकर, परफेक्ट कंपटीशन, प्राइस मेकर, मोनोपोली। मोनोटोनिक प्रेफरेंस, जब कंज्यूमर दो प्रेफरेंस है और वो कौन सा सिलेक्ट करेगा? 2, 3 और 3, 3 के बंडल से 3, 3, क्योंकि यहाँ पे x जो है y से x जो है क्लास ज्यादा है और y कम भी नहीं है। आइडियल स्टेज कौन सा होता है? सेकंड स्टेज इज द आइडियल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। सैचुरेशन पॉइंट कौन सा होता है? टीयू मैक्सिमम। स्टेडिटी एमयू जहां पे 0 होता है वो स्टेडिटी है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जहां पे एमपी मैक्सिमम है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कौन सा होता है? जहां एमपी मैक्सिमम है, यानी जहां पे टीपी तेजी से इंक्रीज करना बंद करके धीरे धीरे इंक्रीज करना स्टार्ट करता है। Giffen goods, special kind of inferior goods which have positive price effect and negative income effect. Giffen goods, और Giffen goods का डायग्राम देखो कैसे बनेगा। ये डायग्राम है Giffen goods का। पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, प्राइस बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगा। समझ क्लास? देसी घी और डालडा एग्जांपल। रीजन बिहाइंड कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, एक्सटेंशन इन डिमांड या सप्लाई, उसके रीजन लिखना है। तो ओन प्राइस के चेंज होने से कॉन्ट्रैक्शन एक्सटेंशन होता है, जबकि अदर फैक्टर्स के चेंज होने से क्या होता है क्लास? इंक्रीज और डिक्रीज। क्वेश्चन आता है राइट एनी 3 रीजन बिहाइंड इंक्रीज इन डिमांड, तो बच्चा लिखा है डिक्रीज इन प्राइस। डिक्रीज इन प्राइस नहीं लिखना, इंक्रीज इन डिमांड का रीजन जो होगा वो अदर फैक्टर्स लाइक सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री, इनसे लिखना है आपको। तो ये सारे के सारे टॉपिक करके जाते हो क्लास, पूरा का पूरा माइक्रो क्लास आपका कंप्लीट हो जाएगा। 40 मार्क्स का सिलेबस है, एटलीस्ट 33 पक्का कवर करोगे, सिर्फ माइक्रो में पास हो सकते हो। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग क्लास अच्छे से प्रैक्टिस करो, टाइम आपको बहुत मिला है इकोनॉमिक्स में, प्लीज जम के आप पढ़ाई करो, आपके एग्जामिनेशन बहुत अच्छे क्लास मार्क्स आएंगे। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी क्लास कुछ भी होता है, आप मुझसे एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर है 9990595625 और आप मुझसे क्लास कांटेक्ट कर सकते हो किसी भी टाइम। अगर कोई भी दिक्कत है तो सुनील पांडा मेरा नाम है और एक इंस्टीट्यूट रन करता हूं मैं, सुनील पांडा कॉमर्स क्लासेस से नोएडा में। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छा लगे प्लीज शेयर करना क्लास और लाइक करना क्लास, ताकि मैं ऐसी वीडियो बनाते जाऊं, कुछ लोगों का भला हो सके ताकि। थैंक यू वेरी मच क्लास।